कन्हैया से, कृष्ण से कि कृष्ण मां सारी। तो बेचारी जो सारिका ऊपर बैठी हुई है पेड़ में, सारी माने सारिका, वो सारिका जोर से पुकारने लगती है, हे श्री स्वामी जी रक्षा करो रक्षा करो, ये ब्राह्मण मुझे मार रहा है। सारी शब्द के दो, सारी माने मैना और सारी माने चौपड़ की गोटी। तो मधुमंगल ने तो कहा मार सारी, माने सारी को पीट। ये गोटी पिट गई और जैसे ही पिट गई तो वो सारिका जो है वो दूर से बोले कि हे श्री किशोरी जो, मैं आपकी दासी हूं, ये ब्राह्मण मुझे मार रहा है, रक्षा करो रक्षा करो। ऐसे अपूर्व से हंसी, जहां पर हर एक लीला में अपूर्व से हंसी हो रही है। श्री श्याम सुंदर उस समय श्री कभी चौपड़ पासे में जीत जाए तो श्याम सुंदर की जो अपूर्व हरिणी है, उस हरिणी को श्री श्याम सुंदर जीत गए हैं। और मधुमंगल अपना कमर का पटका खोल करके हरिणी के गले में फंदा डाल करके और उसे अपनी चौकी से के पाई से बांध दे कि हरिणी हमारी हो गई। परंतु शिवप्रिया जी जब दोबारा चौपड़ फेंके, पासा फेंके, तो पासा फेंक करके उस हरिणी को मुक्त करा दे। और श्याम सुंदर हारते चले जाएं तो पता लगा कभी कान का एक कुंडल गया, कभी माथे का मुकुट गया, कभी हार गए। श्याम सुंदर बिल्कुल नंगे भूचे रह जाए। सब प्रिया जी सब जीत ले। ऐसे अपूर्व से हाथ, जहां पर जो चौपड़ पासे की लीला है वो पासा क्रीड़ा होते हुए विराजमान। तो वही मिथा अक्षर परस्पर जो अक्षर लीला है वो अक्षर लीला होते हुए विराजमान है। जब कहीं बात नहीं चले, जब सब हार जाए, उस समय दाव लगे। बोले अब दाव पे क्या लगाया जाएगा? बोले जो जीतेगा वो दूसरे के अधर पान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। ये ऐसा बढ़िया दाव कि हारना भी जीतना, जीतना भी जीतना, यहाँ पे जीत ही जीत है। ऐसे श्री प्रियालाल परस्पर फिर श्रीअंग जो है उन श्रीअंग को दाव पर लगाते हुए और सखीगण अपूर्व से रस को विस्तृत करते हुए वहां पर विराजमान है। ऐसे अक्षर लीला जो है वो अक्षर लीला हो रही है। तो अक्षय और कल नर्म माने परिहास में युद्ध, विविध हास्य, इनको करते हुए श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार अपूर्व लीला करते हुए श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक सुखपूर्वक विराजमान है। आज थोड़ा सा नरोत्तम ठाकुर की सेवा में जाना है, इसलिए क्षमा करें। वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी बिहारन प्रियालाल आप श्री राधा कुंड पर पधारे हैं और राधा कुंड की शोभा का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद निरूपण कर रहे हैं। मध्य में राधा कुंड है और उनके चारों ओर 8 सखियों की विभिन्न कुंजें हैं जिनको निरूपण कराए हैं कि वे 8 कुंजी जो हैं वो अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही हैं। श्री ललिता विशाखा, श्वेतांबुज पाशा कुंज, माधवी कुंज, नीलांबुज कुंज, मालती मंडप, अरुणांबुज कुंज, नवमल्लिका कुंज, हेमांबुज कुंज और स्वर्णमुखी कुंज, ये 8 कुंज विराजमान हैं। और इन 8 कुंजों में जो 8 सखीगण वे पधारी हुई हैं श्री प्रियालाल को लेकर के, और अन्य जितनी भी सखीगण हैं वे अन्य सखीगण भी सब की सब वहां पर प्रकाश भेद धारण करके उन कुंजों में श्री प्रियालाल की सेवा कर रही हैं, जिनमें विभिन्न लीलाएं हो रही हैं। सुंदर सुंदर फल जहां पर विराजमान, परस्पर चौपड़ पासे खेलते हुए श्री प्रियालाल विराजमान हैं और विविध प्रकार के मान मार्जन इन सबों को करते हुए वो श्री
अष्टकुंज श्री राधा कुंड की वे सुशोभित हो रही है। अब 13वां श्लोक देखेंगे 14वें अध्याय का कि तथा तट चतुष्टयी विविध रत्न सोपान तदन्यमणिक्रमा तथा अवताराकृता तद द्वितय कुट्टिमः द्वय विराजिता छत्रिका सदोलन चतुष्किका यद परिस्थ पार्षद्वयी। परम सुंदर श्री राधा कुंड वर्गाकार चतुष्कोण होकर के विराजमान है। ठीक, कृष्ण कुंड तो है आगे टेढ़े, श्याम सुंदर के वंशी से खोदे गए हैं या चरण के प्रहार से प्रकट हुए हैं, इसलिए कृष्ण कुंड जो है वे तो टेढ़े मेढ़े हैं और लंब चतुष्क प्राय होकर के विराजमान है। आकार नहीं है, कोई भी चतुष्कोण का भी आकार नहीं है, आगे टेढ़े होकर के वो चरण के चंद्र के आकार के होकर के श्री कृष्ण कुंड विराजमान है। परंतु श्री किशोरी जी ने अपने हाथ का कंगन निकाल करके अरिष्टासुर ने बहुत बड़ा जो गड्ढा कर दिया था, उस गड्ढे को ही श्री प्रिया जी ने उस समय अपने कंगन को निकाल करके परम सुंदर चतुष्कोण श्री राधा कुंड उनको वर्गाकार राधा कुंड को प्रकट किया है, जिसके मध्य में कंगन कुंड विराजमान है। जिस समय श्री राधा कुंड का परिष्कार उद्धार किया गया था, राधा कुंड को सफाई की गई, उस समय वो कंकण कुंड के बीच में दर्शन हुए। परम सुंदर कंकण कुंड विराजमान श्री किशोरी जी के कंगन से उस कुंड को, जैसे प्रिया जी ने अपने कंगन से उस कुंड को बनाया और बिल्कुल शुद्ध वर्गाकार होकर के कुंड विराजमान है। अब श्री राधा कुंड के उन चारों कोनों पर 4 सुंदर आंगन है और इन आंगनों से श्री राधा कुंड में उतरने की रत्न जटित सोपान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। कोई वर्णन कर रहे हैं तथा तत्व चतुष्टयी, 4 किनारे हैं और उनमें विविध रत्न सोपान भृत, विभिन्न रत्नों के सोपान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तदन्य मणि विक्रमा तदेह तथावतारा कृता, जिनमें अन्य मणि, ये जो विभिन्न मणि उनके सोपान विराजमान हैं और उन मणियों के हिसाब से ही मणि घाट वहां पर विराजमान है। तो मणि घाट नामक मणि के द्वारा सुंदर जो घाट हैं, वो घाट जहां पर बनाए गए हैं, घाट भी प्रसिद्ध है। अवतारा कृता तब द्वितीय कुट्टिम, और जो आंगन है उन आंगन में 2 वृक्ष हैं, आम के, बकुल के, नीम कदम के और अशोक के, ये 2 वृक्ष विराजमान, जिन वृक्षों के ऊपर सुंदर झूला पड़े हुए। और जिस समय श्री प्रियालाल झूले, उस समय श्री राधा कुंड रूपी दर्पण में उनकी सुंदर परछाई आती है, प्रियालाल की अपूर्व शोभा होती है। तो तद द्वितीय कुट्टिम, 2 वृक्षों से सुशोभित, कुट्टिम माने आंगन है, माने एक और 2 आम के वृक्ष हैं, एक और 2 कदम के वृक्ष हैं, कहीं अशोक के वृक्ष हैं, कहीं बकुल के जो वृक्ष हैं वो सुशोभित है और उनमें झूला पड़े हुए हैं। तो तब द्वितीय कुट्टिम वृक्ष यहां पर विराजमान है, द्वय विराजित छत्रिका, और कहीं सुंदर छत्रिका जो है वो छत्रकारी, छत्र वो भी विराजमान है, छत्री भी विराजमान है। छत्र का माने छत्री, श्री गोवर्धन में बहुत सारे छत्री हैं, माने कुंड जो है वो कुंडों में भी 2 छत्री वहां पर विराजमान है।
मान घाट जो हैं उन घाटों के बीच में एक रास्ता है और रास्ता होकर के बीच में जहां पर सीढ़ी तो नीचे उतर गई और वो जो ऊंचा हिस्सा है वो ऊंचे हिस्से में सुंदर छतरी विराजमान है। ऊपर छतरी विराजमान है, वो छतरियों से सुशोभित विकुंड सुशोभित हो रहे हैं। जैसे कुसुम सरोवर में छतरी है, प्रेम सरोवर में छतरी है, ऐसे ही श्री राधा कुंड में भी 4 छतरी वे अपूर्व से सुशोभित है। छतरी शोभा को प्राप्त हो तो विराजित छत्रिका, जहां पर सुंदर बुर्जी या छतरी शोभा को प्राप्त हो रही है। सदोलन चतुष्का, और उनमें 4 हिडोरा पड़े हुए हैं। चारों जो आंगन है उनमें 2 वृक्ष, उनमें डोरी पड़ी हुई है, हिडोरा पड़े हुए हैं। उनमें ही सुंदर जाने के मार्ग हैं और मार्ग जहां पर समाप्त होते हैं वहां पर 8 जो छतरी है वो 8 छतरी श्री कुंड के चारों ओर अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार सुंदर कुंड वो अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है। और सदोलन चतुष्काम और तरुपरिस्थ पार्श्वद्वयी, और उसके ऊपर सुंदर पार्श्वद्वयी जो है 2 रास्ते, वो रास्ते जाते हुए भी दिख रहे हैं। माने जो 8 छतरी हैं उन 8 छतरियों को आंगन के साथ में मिला, चारों 4 आंगन है, उन आंगनों से मिलाने के लिए मार्ग शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। श्री पद्म पुराण में वर्णन किया गया, यथा राधा प्रिय विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा, जैसे राधिका आपकी प्यारी हैं ऐसे ही श्री राधा कुंड भी राधा रानी के ही मानो मूर्ति स्वरूप होकर के, शिव ग्रह स्वरूप होकर के श्री राधा कुंड विराजमान है। राधा कुंड का दर्शन श्री राधा रानी की रूप माधुरी का ही दर्शन है। श्याम सुंदर जिस समय जल में अपूर्व से चलक और लहर उठती हुई देखें, वो ही मानो श्री प्रिया के श्रीअंग से अपूर्व चमक उत्पन्न हो रही है, प्रिया के श्रीअंग से अपूर्व लहर उत्पन्न हो रही है। जो सोपान है श्री राधा कुंड के, वो ही मानो प्रिया के श्रीअंग के थल उथल होकर के विराजमान, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रेम तथा। इसकी जीव गोस्वामी जी ने जो उज्ज्वल निर्मणि में टीका की है वो बिल्कुल इसी तरह से की है, वहीं से बोल रहे हैं जीव गोस्वामी जी की टीका ही बोल रहे हैं कि जो श्री राधा कुंड के सोपान हैं वो ही श्री प्रिया जी उनके श्रीअंग के थल उथल होकर के विराजमान। जैसे राधा कुंड में कमल खिल रहे हैं ऐसे ही श्री प्रिया के श्रीअंग में भी नयन कमल, कपोल कमल, अधर कमल, वक्ष कमल, श्रीहस्त कमल, चरण कमल, अनंत अनंत कमल खिल रहे हैं। जैसे वहां पद्म खिल रहे हैं ऐसे यहाँ पर श्री प्रिया लाल के चरण पद्म वे ही पद्म के समान, प्रिया जी के चरण वे ही पद्म के समान विराजमान। हाथ हैं कहीं ऊपर और चरण हैं वो कमल, जो बड़े हैं उनको कमल कहेंगे, जो छोटे हैं उनको कहेंगे उत्पल। तो वे ही उत्पल कमल विराजमान है। जहां पर शुक के समान जैसे श्री प्रिया जी के सुंदर नासिका, ऐसे यहां पर भी शुक पिख विराजमान। जैसे प्रिया जी का कंठ अत्यंत अत्यंत कोमल मीठा, ऐसे ही कोयल श्री राधा कुंड में भी बोलती हुई विराजमान। जैसे श्री प्रिया उनके नयन मछली के समान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, कमल के समान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, अपूर्ण रूप से कहीं खंजन पक्षी के समान सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे ही श्री राधा कुंड में भी खंजन पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं, मछलियां अपूर्ण रूप से क्रीड़ा कर रही हैं। और उन मछलियों का दर्शन करके ये लग रहा है कि जैसे प्रिया जी के नयन की ही शोभा श्री राधा कुंड सामने प्रकट कर रहे हैं। इसी प्रकार श्री राधा कुंड में कछुआ विराजमान है, कोक विराजमान है, चकवा चकवी
वे ही मानुष्य प्रिया के वक्षस्थल के रूप में अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार यथा राधा प्रिया विष्णु रूप में भी श्री राधा कुंड राधिका के समान, गुणों में भी श्री राधा कुंड राधिका के गुणों के समान होकर के ही विराजमान। सप्तमी अष्टमी कल की रात्रि में श्री राधा कुंड का स्नान, विशेष रूप से अगली अष्टमी पे श्री राधा कुंड उनकी में स्नान की बड़ी महिमा और वो बड़ा सुंदर प्रसंग आ गई। कोई श्री राधा कुंड की महिमा का ही प्रसंग यहाँ पर विराजमान। तो श्री प्रिया उनकी गुण भी श्री राधा कुंड में विराजमान। जैसे श्री प्रिया में रूप शोभा कांति दीप्ति विराजमान, ऐसे ही श्री राधा कुंड में भी रूप शोभा कांति दीप्ति भावों को प्रकट करने की जो सामर्थ्य है वो अपूर्व रूप से विराजमान। जैसे श्री राधिका आप जो उनकी शरणागति ग्रहण करें उसको निज प्रेम पारिषाद्य प्रदान करती हैं, अपने प्रेम को प्रदान करती हैं और अपने परिकर में स्थान प्रदान करती हैं, मंजरी रूप प्रदान करके सखी रूप प्रदान करके विराजमान होती हैं। ऐसे यदि श्री राधा कुंड का दर्शन किया जाए, राधा कुंड का स्नान, राधा कुंड का दर्शन किया जाए तो श्री राधिका दासी की प्राप्ति होती है। तो जैसे राधिका कृपालु ऐसे श्री राधा कुंड भी राधिका के समान ही उदार कृपालु होकर के विराजमान है। तो यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रिय तथा, कृष्ण की प्रियाओं में वे ही सबसे ज्यादा प्रधाना होकर के विराजमान है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सुंदर छत्री जहां पर विराजमान है और सदोलन चतुष्टिका, और जहां पर सुंदर दोलन चतुष्टिका हिलोल उनके चबूतरा विराजमान है और दोलन माने हिलोरा जहां पर पड़े हुए हैं, और यदो परिस्थित पार्श्वद्वयी, और हिलोरा जो है उनमें भी दोनों ओर तकिया लगे हुए हैं, पीछे भी जहां पर पीठक है और दोनों ओर तकिया ये विराजमान है। ऐसे जहां पर यद उपरिस्थित पार्श्वद्वयी, जिनके ऊपर पार्श्वद्वयी माने वो जो सिंहासन है, सिंहासन की पीठक और बगली ये दोनों की दोनों विराजमान हैं, जिनमें तकिया गद्दी पीछे लगी हुई है, तकिया लगे हुए हैं और श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक जहां पर झूल सके। ऐसे श्री वृंदावन की शिशोभित है, शोभा हो रही। अब धनेश दिश तीर्थता कंत से मध्य सरो विधूपल ग्राम व्यभात्यमल मंच कुंजावृता अनंग युत मंजरी स्वभगनीं स्वनामांकितां शिचौ तदधिशायन मेघभृता सुखे मज्जति। श्री धनेश दिशि माने उत्तर दिशा जो है, उस उत्तर दिशा में धनेश दिशि तीर्थता, धनेश जो दिशा है वहां पर तीर्थता है माने उतरने की जगह, जहां पर स्नान किए जाएं वो स्थान तीर्थ कहलाता है। तीर्थ उस स्थान का नाम है नदी के प्रवाह में जहां पर उतर करके स्नान किया जा सके, ऐसे सकड़े भाग को, नदी के सकड़े भाग को जिसको तैर करके पार भी किया जा सके, उसको विशेष रूप से तीर्थ कहा गया। तीर्थ एक पारिभाषिक शब्द है और तीर्थ का अर्थ होता है कि जहां पर स्नान दान किया जा सके और यदि संभव हो तो बिना नाव के भी तैर करके नदी के उस किनारे तक पहुंचा जा सके, ऐसा जो स्थान है वो तीर्थ कहलाता है विशेष रूप से। तो यहां पर धनेश दिश तीर्थता, उत्तर दिशा में बड़ा सुंदर एक तीर्थ विराजमान है। उस तीर्थ में कंत सेतु मध्य सारा, बीच में स्वर्ण का सेतु, उत्तर दिशा में स्वर्ण का जो सेतु है वो सेतु अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहा है।
राधा कृष्ण कृष्ण कुंड दोनों विराजमान हैं, बीच में सोता के द्वारा संगम हो रहा है और संगम होते हुए संगम के ऊपर सुंदर तीर्थ जहां विराजमान है और उस तीर्थ के द्वारा, उस सेतु के द्वारा श्री राधा और कृष्ण कुंड इनके पार को भी पाया जा सकता है, दूसरे पार पर भी पहुंचा जा सकता है। तो धनेश दिश तीर्थता, उत्तर दिशा की ओर से जो स्नान करने का स्थान है वहां से कल सेतु मध्य सारा, उस समय सेतु विराजमान है इन दोनों सरोवरों को मिलाता हुआ। मध्य सर माने बीच में, मध्य सर माने बीच में, बीच में एक सेतु स्वर्ण का विराजमान है। विधूपल ग्रहम विभात्यमल मंच कुंजाव्रतम, और इस सेतु के ऊपर ही परम सुंदर एक चंद्रकांत मणि का बना हुआ, विधूपल माने चंद्रकांत मणि का बना हुआ सुंदर एक श्री प्रियालाल का निवास स्थान भवन, विलास स्थान भवन विराजमान है श्री राधा कुंड का। राधा कुंड के बीच में विधु माने वो जो चंद्रकांत मणि, विधु कहते हैं चंद्रमा, और उसका ऊपर मान पत्थर मतलब चंद्रकांत मणि, इस चंद्रकांत मणि का बना हुआ सुंदर एक घर विराजमान है जो अमर मंच कुंज आवृतम, सुंदर कुंज से आवृत है। ये अष्टकोणात्मक एक बीच में वो सेतु जहां पर गया है, वहां पर सेतु में बीच में एक स्थान पर वो सुंदर सेतु के मध्य में एक अष्टकोण सुंदर भवन विराजमान है। मंच कुंज आवृतम अनंग युद्ध मंजरी स्वभगवनी स्वनामांकिताम, और वहां पर अनंग रंग नाम करके उस कुंज का नाम है।